ओम शांति। आज का गुण है परोपकारी कैसे बने। परोपकारी ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी सदा परोपकारी। परोपकारी की परिभाषा सहज भी है और अति गुह्य भी। परोपकारी अर्थात हर समय बाप समान, हर आत्मा में गुण मूर्त को देखते। परोपकारी किसी की भी कमजोरी व अवगुण को देखते हुए, अपनी शुभ भावना के सहयोग की कामना से अवगुण को देखते हुए उस आत्मा को भी गुणवान बनाने की शक्ति का दान देंगे। परोपकारी अर्थात सदा बाप समान स्वयं के खजानों को सर्व आत्माओं के प्रति देने वाले दाता रूप होंगे। परोपकारी सदा स्वयं को खजानों से संपन्न बेगमपुर के बादशाह अनुभव करेंगे। बेगमपुर अर्थात जहाँ कोई गम नहीं, संकल्प में भी गम के संस्कार अनुभव न हो। परोपकारी अर्थात सदा विशेष रूप से अपनी मनसा अर्थात संकल्प शक्ति द्वारा, वाणी की शक्ति द्वारा, अपने संग के रंग के द्वारा, संबंध के स्नेह द्वारा, खुशी के अखुट खजाने द्वारा अखंड दान करता रहेगा। कोई भी आत्मा संपर्क में आवे तो खुशी के खजाने से संपन्न होके जाए, ऐसे अखंड दानी होंगे। विशेष समय व संपर्क वाले अर्थात कोई कोई आत्माओं के प्रति दान नहीं, लेकिन सर्व के प्रति सदा महादानी होंगे। परोपकारी स्वयं माला माल होने के कारण किसी भी आत्मा से कुछ लेकर के देने के इच्छुक नहीं होंगे। संकल्प में भी यह नहीं आएगा कि यह करे तो मैं करूं, यह बदले तो मैं बदलूं, कुछ वह बदले कुछ मैं बदलूं। एक बात का परिवर्तन आत्मा का और 10 बात का परिवर्तन मेरा होगा, ऐसी ऐसी भावना रखने वालों को परोपकारी नहीं कहेंगे। महादानी बनने के बजाय सौदा करने वाले सौदागर बन जाते हैं। इतना दे तो मैं इतना दूं, क्या सदा मैं ही झुकता रहूंगा, मैं ही देता रहूंगा, कब तक कहाँ तक करूंगा। ये संकल्प देने वालों के नहीं हो सकते। जब अन्य आत्मा किसी भी कमजोरी के वश, परवश और संस्कार वश, स्वभाववश, प्रकृति के साधनों के वश है, तो ऐसी परवश आत्मा अर्थात उस समय के भिखारी आत्मा, भिखारी अर्थात शक्तिहीन, शक्तियों के खजानों से खाली। तो शक्तिहीन तो ऐसे महाथानी भिखारी से एक नया पैसा की इच्छा लेने की इच्छा नहीं रख सकते। यह बदले व करे तो कुछ सहयोग दें, आगे एक कदम बढ़ाएं, ऐसे संकल्प व सहयोग की भावना परवश शक्तिहीन भिखारी आत्मा से क्या रख सकते हैं। कुछ लेकर कुछ देना उसको परोपकारी नहीं कहा जा सकता। परोपकारी अर्थात भिखारी को माला माल बनाने वाला, अपकारी पे उपकार करने वाला, गाली देने वाले को गले लगाने वाला, अपने परोपकार अपने परोपकारी की शुभ भावना से, स्नेह से, शक्ति से, मीठे बोल से, उमंग उत्साह के सहयोग से दिल शिकस्त को शक्तिवान बना दे अर्थात भिखारी को बादशाह बना दे। परोपकारी त्रिकालदर्शी होने के कारण हर आत्मा के संपूर्ण सहयोग को सामने रखते हुए, हर आत्मा की कमजोरी को परखते हुए उसी कमजोरी को स्वयं में धारण नहीं करेंगे, वर्णन नहीं करेंगे, लेकिन अन्य आत्माओं की कमजोरी का कांटा कल्याणकारी स्वरूप से समाप्त कर देंगे। कांटे के बजाय कांटे को फूल बना देंगे। ऐसे परोपकारी सदा संतुष्ट मणि के समान स्वयं भी संतुष्ट होंगे और सर्व को भी संतुष्ट करने वाले होंगे। कमाल यह है कि जो होपलेस होंगे उसमें भी होप पैदा करेंगे, जिसके प्रति सब निराशा दिखाएं। ऐसे व्यक्ति ऐसी स्थिति में सदा उनके लिए आशा का दीपक जगा दें। जब आपके जड़ चित्र अभी तक अनेक आत्माओं की अल्पकाल की मनोकामना ये पूर्ण कर रहे हैं, तो चैतन्य रूप में अगर कोई आपके सहयोगी भाई व बहन परिवार की आत्माएं बेसमझी व बालहट से अल्पकाल की वस्तु को सदा काल की प्राप्ति समझ अल्पकाल के मान शाम नाम व अल्पकाल की प्राप्ति की इच्छा रखती है, तो दूसरे को मान दे करके स्वयं निर्माण बनना यही परोपकार है। यही देना ही सदा की देना। जैसे अनजान बच्चा नुकसान वाली चीज को भी खिलौना समझता है, तो उनको कुछ देकर छुड़ाना होता है।
हठ से सदा काल का नुकसान हो जाता है। ऐसे बेसमझ आत्माएं भी उस समय अल्पकाल की प्राप्ति को अर्थात सदा के नुकसानकारी बातों को अपने कल्याण का साधन समझती है। ऐसी आत्माओं को जबरदस्ती इन बातों से हटाने से कश्मकश में आकर उनके पुरुषार्थ की जिंदगी खत्म हो जाती है। इसीलिए कुछ दे करके सदा के लिए छुड़ाने ऐसे युक्ति युक्त चलन से स्वतः ही अल्पकारी की भिखारी आत्मा बेसमझ से समझदार बन जाएगी। स्वयं महसूस करेंगी कि ये अल्पकाल के साधन है। ऐसे बेसमझ आत्माओं के ऊपर भी परोपकारी ऐसे परोपकारी स्वतः ही स्वयं उपकारी हो जाते हैं। देना ही स्वयं प्रति मिलना हो जाता है। महादानी ही सर्व अधिकारी स्वतः हो जाते हैं। समझा? परोपकारी की परिभाषा क्या है? ऐसे परोपकारी ही सर्व आत्माओं द्वारा दिल के आशीर्वाद के अधिकारी बनते हैं। ऐसी परोपकारी आत्माओं के ऊपर सदा सर्व आत्माओं द्वारा प्रशंसा के पुष्पों की वर्षा होती रहती है। समझा? पहले बच्चे का काम अपना काम नाम के प्रति का त्याग, नाम में भी परोपकारी बने, अपना त्याग करके दूसरे का नाम दिया, स्वयं को सदा सेवाधारी रखा, यह है परोपकारी। बच्चों के को मालिक रखा और स्वयं को सेवाधारी रखा, तो मालिकपन का मान भी दे दिया, शान भी दे दिया, नाम भी दे दिया। कभी अपना नाम नहीं किया। मेरे बच्चे तो जैसे बाप ने नाम मान शान सबका त्याग किया, परोपकार किया, स्वयं का सुख बच्चों के सुख में समझा, बच्चों की विस्मृति के कारण दुख का अनुभव सो अपना दुख समझा, बच्चों की गलती को अपनी गलती समझकर सदा राइटनेस बनाया, इसको कहा जाता है परोपकारी। दूसरों की कमजोरी समाप्त कर शक्ति दे दी जाए, ऐसा सब बन जाए तो क्या हो जाएगा? आप लोगों का समय बच जाएगा और फिर केस किस्से खत्म हो जाएंगे, तो सदा रूहानी स्नेह मिलन होगा। कितना सुंदर बाबा ने बताया परोपकारी का डेफिनेशन। तो बाबा पूछे परोपकारी बने हैं अपने प्रति नाम मान शान सब प्राप्ति की इच्छा को कुर्बान करने वाले ही परोपकारी बन सकते हैं। परोपकारी से विश्व उपकारी बन जाएंगे। परोपकारी बन स्व उपकार और परोपकार दोनों में अटेंशन रखते आगे बढ़ चल रहे हैं, ये चेक करते हैं, बढ़ते भी रहना है, बढ़ाते भी रहना है। परोपकारी रहम दिल वह सदा विश्व का आत्मिक स्वरूप के संस्कार, जो बाप के संस्कार व आत्मा के संस्कार, बाप के संस्कार जानते हो? वह सदा विश्व कल्याणकारी, परोपकारी, रहम दिल वरदाता है। ऐसे संस्कार नेचुरल स्वरूप में बने हैं। संस्कार बनना अर्थात संकल्प बोल और कर्म स्वतः ही उसी प्रमाण सहज चलना। अच्छा। ओम शांति, ओम शांति, ओम